हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में जो थ्योरी पोर्शन है ये क्या है, टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन। तो यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। किसका? एक कलेक्शन का। उससे पहले एक बात बताइए, फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। क्या करता है ये? इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ ए होल का क्या मतलब है? पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट मतलब कोई एक टुकड़ा किसी भी चीज़ का। सपोज ये कोई चीज़ है, इसमें से कोई पार्ट निकालना है, तो सपोज ये हम कट कर देंगे यहाँ से, तो ये पार्ट मुझे मिल गया। ये टोटल क्या था? ये होल था, मतलब ये कंप्लीट है। उसमें से हमने इतना पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, तो यही फ्रैक्शन बताता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रैक्शन को? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटेड बाय अ डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंट को कैसे शो करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। और ये दोनों कैसे सेपरेट होते हैं? बाय डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन तो समझ गए, कलेक्शन का क्या मतलब है? इससे पहले जो हम लोग अभी तक जो एग्जांपल्स देखते थे कि सपोज कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसी एक पार्ट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये पार्ट जो है इसको फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे? इट इज़ 1/4। क्यों? बिकॉज कि टोटल कितना था जब ये कंप्लीट सर्कल था, एज ए होल सर्कल था, तो इसमें कितने पार्ट हैं? ऐसे ऐसे इसमें 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, उसमें से कंसीडर कितने किया था हमने? 1 को। तो ये पोर्शन जो है सर्कल का, ये पोर्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/4 ऑफ अ सर्कल, ऑफ ए पार्टिकुलर सर्कल। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर सपोज इसी सर्कल में इन चारों पार्ट को मैं अलग अलग लिखने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह का आएगा। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ? ये इस सर्कल का कॉम्बिनेशन है या ये कलेक्शन है, 1/4 का कलेक्शन है। ठीक है, जैसे सपोज ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 स्मॉल स्क्वायर्स विल बी इक्वल टू दिस बिगर स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये हो गया कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन हो गया। इसमें से अगर मैं किसी एक को कंसीडर कर लूँ, किसी एक को मैं सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे दिखाऊंगा? इसको फ्रैक्शन में दिखाऊंगा, सेलेक्ट हमने कितने को किया है? 1 को। टोटल कितना है? टोटल है 4। तो ये क्या है? ये 4 का कलेक्शन था, उसमें हमने 1 को सेलेक्ट किया, तो ये 1/4 एज ए फ्रैक्शन आया। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें कोई भी कलेक्शन दिया हुआ रहेगा, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चाहे वो टॉयज हो या कोई फ्रूट्स हो गया, मैंगोज है, ऑरेंजेज है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा, उसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जो अभी तक हम लोग फाइंड करते आ रहे थे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन में अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, सपोज ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सपोज ये स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर को क्या किया था हमने? 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऐसा नहीं है कि अनइक्वल पार्ट्स नहीं होता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, सपोज अगर आपसे कोई बोल दे कि 35 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, कितने ऑरेंजेस हैं? 35 ऑरेंजेस हैं। इसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कौन सा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है? 1/5। कौन सा फ्रैक्शन? 1/5। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ये क्या है? कलेक्शन है। और फ्रैक्शन क्या करता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। किसको? कलेक्शन को। तो इसका ये मतलब है, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे
35 ऑरेंजेस का 1/5 फाइंड आउट करना है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि 35 को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना होगा। ठीक है, इसको हम बाय डिवीजन भी निकाल सकते हैं। कैसे कि 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 7 जा 35। ठीक है, तो ईच पोर्शन जो होगा ये कलेक्शन था। ठीक है, ये कलेक्शन था ऑरेंजेस का, और इस कलेक्शन को हमने 5 पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ईच पार्ट में कितना आया 7 ऑरेंजेस। ठीक है, आया समझ में। इसी तरीके से अगर कुछ और पूछे, ठीक है, जैसे पूछे कि 15 टॉयज हैं, 15 टॉयज हैं और 3 चिल्ड्रन हैं। अब मुझे करना क्या है कि इस 15 टॉयज को इन 3 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्या है, कलेक्शन हो गया, टॉयज का कलेक्शन हो गया। इसको मुझे 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, तो इसका 1/3 फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 1/3 फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको लिखूं इन लैंग्वेज 1/3 ऑफ 15, तो इनडायरेक्टली करने क्या वाले हैं हम लोग, इनडायरेक्टली करने वाले हैं 15 को डिवाइड किससे, 3 से, जितने पार्ट में हमें डिवाइड करना था। ठीक है, जितने पार्ट में हमें डिवाइड करना था। ये यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 5। मतलब एक चिल्ड्रन को कितने टॉयज मिलेंगे 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सपोज इसी तरीके का, सपोज 125 मैंगोज हैं, कुछ बॉक्सेस में 125 मैंगोज हैं। ठीक है, और हमें इसका 1/5 फ्रैक्शन पता करना है। तो 1/5 का क्या मतलब है कि हमें इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, किसको, जिस कलेक्शन का हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा कलेक्शन है हमारे पास, यहाँ पे है 125 मैंगोज। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी को यूज करते हुए हमें एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टाइम से कोई भी अगर पूछे 1/5 तो 5 से डिवाइड करना है, अगर 1/3 करना है तो किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3। 1/7 बोलेगा तो डिवाइडेड बाय 7। अगर बोल दे 1/8 तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो बुक में भी देख लीजिए दिया हुआ है। रिमेंबर टू फाइंड 1/2 फाइंड आउट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर 1/3 पता करना है तो डिवाइडेड बाय 3, 1/4 पता करना हो तो डिवाइडेड बाय 4, 1/5 पता करना हो तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 एंड सो ऑन। मतलब अगर सपोज 199 पता करना हो तो क्या हो जाएगा, 199 पता करना हो तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 99। जितना भी जो भी पोर्शन, जैसे कि 1/13 पता करना है तो क्या हो जाएगा, जो भी कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को हम लोग डिवाइड कर देंगे 13 से। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द नंबर एंड कलर अकॉर्डिंग टू दी फ्रैक्शन। कलर आप लोग बुक में कर लीजिएगा, मैं फ्रैक्शन का वो नंबर पता कर दूंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर, हमें नंबर पता करना है। ठीक है, और कलर आप लोग अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा बुक में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ए में कह रहा है 1/2 ऑफ 18 स्टार्स। मतलब ये 18 स्टार्स का एक कलेक्शन है, उसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कौन सा फ्रैक्शन, 1/2। अभी हमने देखा लास्ट पेज में या यहाँ पे भी है 1/2 ऑफ अ कलेक्शन, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मतलब डिवाइड बाय 2 करना है हमें। तो कितने का कलेक्शन है, 18 का, किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 18 डिवाइडेड बाय 2,
जब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 में 18 जाएगा, सॉरी 9 जा में 18 आएगा। तो 1/2 ऑफ 18, 1/2 ऑफ 18 इक्वल्स टू 9। आया समझ में? ठीक है। बी पार्ट, 1/3 ऑफ 24 बलून्स। ठीक है, कितने बलून्स हैं? 24 बलून्स का एक कलेक्शन है, उसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कौन सा फ्रैक्शन? 1/3। 1/3 मतलब कितने से डिवाइड करना है? 3 से। किसको करना है? कलेक्शन को। कितना है कलेक्शन? इसमें नंबर 24, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो 3 8 जा 24। ठीक है, तो 1/3 ऑफ 24 इक्वल्स टू 8। आया समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट सी पार्ट में कह रहा है 1/4 ऑफ 36 फिशेस। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन क्या है? 36 फिश का कलेक्शन है। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? 1/4 फाइंड करना है। तो 1/4 है तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। किसको डिवाइड करना है? 36 को। तो 4 9 जा 36, तो 1/4 ऑफ 36 इक्वल्स टू 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, 1/2 ऑफ 10 एप्पल्स। यहाँ पे कलेक्शन किसका है? 10 एप्पल्स का। 10 एप्पल्स को क्या किया है? एक कलेक्शन में रख दिया है, कलेक्ट करके रख दिया है। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कौन सा फ्रैक्शन? हाफ या 1/2। तो क्या हो जाएगा? जब भी 1/2 करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। किसको? जो यहाँ दिया हुआ है, जिसका जितने का कलेक्शन है। तो 2 5 जा 10, तो 1/2 ऑफ 10 इक्वल्स टू 5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इसको ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है ई पार्ट में, नेक्स्ट ई पार्ट में कह रहा है 1/5 ऑफ 25 फ्लावर्स। ठीक है, ये कलेक्शन है किसका? 25 फ्लावर्स का कलेक्शन है। और कौन सा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है? 1/5। तो 1/5 फाइंड करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। किसको डिवाइड करेंगे? जितने का कलेक्शन है। तो 25, ये क्या आ जाएगा? 5 5 5 जा 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 ऑफ 25 इक्वल्स टू 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट में दिया हुआ है 1/3 ऑफ 9 टॉफीज। अब देखिए ये क्या है? कलेक्शन है। किस चीज़ का? 9 टॉफीज का। फाइंड आउट क्या करना है? फ्रैक्शन 1/3। तो 1/3 है तो किससे डिवाइड होगा? 3 से। किसको डिवाइड करेंगे? जितने का कलेक्शन है। तो 3 3 जा 9। इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 ऑफ 9 इक्वल्स टू 3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग। फॉलोइंग हमें पता करना है, जो भी दिया हुआ है। अभी क्या दिया था? इससे पहले जो भी था पिक्टोरियल व्यू में था। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख के दिया है। ठीक है, ये बहुत इजी है, सारे के सारे बहुत इजी हैं, आप कर सकते हैं। फिर भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में दिया हुआ है 1/4 ऑफ 20। ठीक है, तो 1/4 है, किससे डिवाइड करेंगे बताइए? 4 से डिवाइड करेंगे। किसको? 20 को।
तो क्या हो जाएगा 5, 4 5 जा 20, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 जा में 20 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहा है 1/2 ऑफ 26। अब देखिए 1/2 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। किसको डिवाइड करेंगे, 26 को। तो 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 जा में 26 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ 26 इज 13। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो नॉर्मल प्रोसेस होता है डिवाइड करने का, 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, नेक्स्ट आ गया 6, 2 3 जा 6, क्या बच गया यहाँ पे 13। तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ 26 इज 13। ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है 1/3 ऑफ 39, 1/3 ऑफ 39। अब देखिए ये फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो किससे डिवाइड करना है, ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करना है। किसको करना है, 39 को। तो ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 जा में 39 आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर लेंगे, 39 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो ये 1 जा में जाएगा, 3 1 जा 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे आएगा, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 13। यही हमने यहाँ लिखा था। तो 1/3 ऑफ 39 इज 13। ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट में दिया हुआ है 1/5 ऑफ 80। ठीक है। तो 1/5 है, मतलब डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। करेंगे किसको डिवाइड, 80 को। तो ये क्या आ जाएगा 16। 16 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 80 आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन हम लोग ट्रेडिशनल मेथड अपनाएंगे। 80 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5, कितना बच गया, 8 में से 5 गया तो 3, फिर ये नीचे आ जाएगा 0, 5 6 जा 30, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आएगा 80 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है। तो 1/5 ऑफ 80 इक्वल्स टू 16। ई पार्ट देखेंगे 1/4 ऑफ 64। अब क्या करना है हमें, 1/4 निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। किसको करेंगे, 64 को। तो ये आ जाएगा 16। इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं। 64 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। 4 1 जा 4, बच गया कितना, 6 में से 4 गया तो 2, ये नीचे आ गया 24, 4 6 जा 24, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16। तो 1/4 ऑफ 64 क्या हो जाएगा 16। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 1/3 ऑफ 54, 1/3 ऑफ 54, 1/3 ऑफ 54। तो क्या करेंगे, 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। किसको, 54 को। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18, 18 3 जा कितना होता है 54। नहीं अगर पता चल रहा है, वैसे 18 का टेबल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ तो 54 को हम 3 से डिवाइड करके देख लेंगे 18 आ रहा है कि नहीं। 3 1 जा 3, माइनस क्या बच गया यहाँ पे 2, 5 में से 3 गया तो 2, नेक्स्ट ये 4 आ गया, 3 8 जा 24, क्या बच गया यहाँ पे, कुछ नहीं। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब 54/3 इक्वल्स टू
18, मतलब 1/3 ऑफ 54 इक्वल्स टू 18, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, जी पार्ट में कह रहा है 1/2 ऑफ 82। 1/2 निकालना है, मतलब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, किसको, 82 को। तो कितना आ जाएगा, 41। करके देख लेते हैं। 82 2 से डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, माइनस क्या बच गया, कुछ नहीं, ये आ गया नीचे। यहाँ क्या हो गया, 2 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मतलब 82 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 41। हाफ ऑफ 82 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 41। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, एच में दिया हुआ है 1/5 ऑफ 75। 1/5 फाइंड आउट करना है, तो 1/5 के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, किसको, 75 को। तो क्या हो जाएगा, 15 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 टाइम्स में 75 आ जाएगा। ऐसे करके देख लेते हैं। 75 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। 5 1 जा 5, माइनस करेंगे, क्या बच गया, 2। 7 में से 5 गया तो 2। अब ये नीचे आ गया, 5 5 जा 25, मतलब 75 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15, मतलब 1/5 ऑफ 75 इक्वल्स टू 15, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आई, 1/4 ऑफ 96। 1/4 पार्ट निकालना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, किसको, 96 को। तो 24 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 96 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, माइनस 9 में से 8 गया तो 1, 6 यहाँ आ जाएगा, 4 4 जा 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 96 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 24। 1/4 ऑफ 96 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24। आया समझ में। आइए अब जे पार्ट में देखते हैं। जे पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1/3 ऑफ 78, सॉरी 78। ठीक है, तो 1/3 ऑफ 78 का क्या मतलब, 78 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 26। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कन्वेंशनली हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 3 2 जा 6, माइनस क्या बच गया, 1। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा, 3 6 जा 18, कैंसिल आउट। तो क्या हो गया, ये 26 आ गया। मतलब 78 डिवाइडेड बाय 3, 78 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 26। या इसको ऐसे, मतलब जो पूछा था हमसे, 1/3 ऑफ 78, 1/3 और 1/3 ऑफ 78 इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, आगे समझ में। अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप लोग इसको यूट्यूब में स्पीड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।